बेटी टीवी इंडस्ट्री की नामचीन हीरोइन, पति एक बड़े डॉक्टर। ये कहानी है यूपी के रहने वाली एक महिला की, जिनकी दर्दनाक कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इनकी कहानी जिसने भी सुनी उसकी आंखें नम हो गई। ये कहानी इतनी दर्दनाक है जिसे सुनना और समझना सबके बस की बात नहीं। ये महिला आजकल बनारस के गंगा घाट पर भीख मांगती हुई नजर आती है। लेकिन आखिर क्या हुआ इस महिला के साथ जिसके बाद ये महिला अब भीख मांगने के लिए मजबूर है, जिनके पति एक मशहूर डॉक्टर थे और बेटी नामचीन हीरोइन है। फिर भी ये महिला गंगा घाट पर भीख मांगने के लिए मजबूर है। नमस्ते, मेरा नाम है पूनम शुक्ला और आज क्राइम तक पर हम 90 साल की इस बुजुर्ग महिला के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस महिला के पति बाराबंकी में एक मशहूर फिजिशियन थे, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद के चलते उनकी फैमिली के लोगों ने ही उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद ये महिला इतनी डर और इतनी सहम गई कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि इनके जो रिश्तेदार थे इनके पीछे पड़ गए थे। प्रॉपर्टी की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी थी उन पर इनके परिवार वाले या रिश्तेदार जो थे उनकी नज़र थी। महिला उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि इनके बच्चे बेहद ही छोटे थे। इन्हें अपने बच्चे की परवरिश करनी थी, लिहाजा महिला ने अपने पति का घर छोड़ना ही मुनासिब समझा। पति का घर छोड़कर महिला पटना पहुंची। पटना में ये महिला अपनी मौसी के पास रहने लगी और अपने जो इनकी बेटी थी इसके अलावा इनका एक बेटा भी था, दोनों की परवरिश में जुट गई। महिला जी तोड़ मेहनत करती थी। इस दौरान उन्होंने जो छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते हैं उन्हीं में उसने गाना शुरू किया। इसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषा होती हैं उनमें, जो क्षेत्रीय फिल्में होती हैं उनमें उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे उनका बेटा जब बड़ा होने लगा, उसने भी अपनी माँ की मदद करनी शुरू की। बेटा भी ऑर्केस्ट्रा जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें गाना शुरू किया। इसके अलावा बेटी जो है वो पटना के ही एक नामचीन स्कूल में पढ़ाई करने लगी। ये जो महिला है ये काफ़ी अच्छा गाती थी। इनके जो पति थे वो भी काफ़ी मशहूर सिंगर थे। इसके अलावा बता दें कि 90 साल की हो चुकी ये बुजुर्ग महिला, जिनका नाम है पूर्णिमा देवी, इनके पति का नाम था एचपी दिवाकर। प्रॉपर्टी को लेकर जिनकी हत्या साल 1984 में कर दी गई। इसी के बाद से ये महिला अपने घर से निकलकर अपनी मासी के यहाँ रहने लगी। इसके बाद महिला ने गाना जब शुरू किया तो महिला की आवाज़ काफ़ी अच्छी थी, जिसके बाद उनके पास बड़े बड़े जो क्षेत्रीय फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे वो गाना गवाने के लिए आने लगे। साथ ही इस महिला ने जो गाने गाए और इनके पति ने भी कुछ गाने गाए हैं, जिनका इस्तेमाल बॉलीवुड में भी किया गया है। पूर्णिमा के माने तो उनके पति के लिखे कई गाने, जैसे शाम हुई सिंदूरी और आज की रात अभी बाकी है, बॉलीवुड में 70 के दशक में फिल्मों में इस्तेमाल किए गए। लेकिन साल 1984 में प्रॉपर्टी विवाद के चलते उनकी पति की हत्या हुई और गरीबी ने इनके घर पर दस्तक दी, क्योंकि इनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने भी पूर्णिमा देवी का साथ नहीं दिया, लिहाजा उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ गया। जब मासी के घर पूर्णिमा देवी पहुंची तो यहाँ पर उन्होंने बाकायदा गाना सीखा। इसके बाद उन्होंने एक रेडियो जॉकी था, उसमें गाना गाना शुरू किया। इसके बाद जो इससे कमाई होती थी उसी से वो अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। इसके अलावा इसके बाद वो एक स्कूल में म्यूज़िक टीचर के बतौर म्यूज़िक टीचर की नौकरी करने लगी और फिर बच्चों को डांस सिखाने लगी। इसके अलावा पटना के एक स्कूल में म्यूज़िक क्लास देने लगी। साथ ही कई स्टेज शोज़ भी वो करती थी, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। लिहाजा उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी खासी चलने लगी। साल 1990 से झारखंड के गढ़वा से इनका सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद 2002 तक बदस्तूर इन्होंने गाने का सफ़र तय किया। इनकी बेटी इस दौरान पटना के एक नामचीन स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। साथ ही बेटा भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही वो अपनी माँ का साथ भी देता और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स में वो गाना गाने लगा। लेकिन इसी दौरान वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और मानसिक रूप से विकलांग हो गया। इसके बाद बेटी ने जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, वो सीधा मुंबई पहुंच गई और वहां पर एक नामचीन हीरोइन बन गई। हीरोइन बनने के बाद उनकी बेटी पूर्णिमा देवी को और अपने भाई को ही हमेशा के लिए भूल गई। आज पूर्णिमा देवी की बेटी कहाँ है किसी को भी नहीं पता। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा देवी की जो बेटी है कई नामचीन सीरियल में वो नजर आ चुकी है। टीवी इंडस्ट्री में उसका बहुत बड़ा नाम है। लोग उसे अभी भी टीवी पर देखते हैं, लेकिन वो अपनी माँ की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी माँ की खबर ले सके।
और जो इसके अलावा जो उनका बेटा है, जो कि मानसिक रूप से अब विकलांग हो चुका है, वो ना तो किसी से बात करता है, ना ही अपनी माँ का ध्यान रख पाता है, ना ही वो सक्षम है कि वो अपनी माँ का ध्यान रख पाए। इसी के चलते जो ये मजबूर माँ है पूर्णिमा देवी, वो गंगा घाट पर, काली घाट पर वो भीख मांगती हैं। इनकी फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें ये बुजुर्ग महिला आपको साफ साफ नजर आ रही है कि महिला की हालत कितनी खराब हो चुकी है। बेटे की तबीयत खराब है और बेटी को फुर्सत नहीं कि वो अपनी माँ की सुध ले। बता दें कि पूर्णिमा देवी के जो पिता थे वो भी दार्जिलिंग के एक मंदिर में पुजारी थे। इसी दौरान पूर्णिमा के पिता को एसपी दिवाकर पसंद आ गया और उन्होंने अपनी बेटी की शादी डॉक्टर दिवाकर से करवा दी। शादी के 10 साल बाद उनको एक बेटी की प्राप्ति हुई। इसके बाद उनका एक बेटा हुआ, लेकिन इनका परिवार साल 1984 के बाद से उजड़ गया और पूर्णिमा देवी अपने पति का घर छोड़ पटना चली गई और यहीं पर अपना जो पति की मौत के बाद जो जीवन का जो संघर्ष होता है वहाँ से शुरू किया। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक कामयाब इंसान बनाया, जो कि आज अपने पैरों पर खड़े हैं और अपनी ही माँ को भूल चुके हैं। बेटा तो खैर बीमार है, लेकिन बेटी भी अपनी माँ की सुध नहीं ले रही है। इसी कारण माँ जो है ये मजबूर हो चुकी है और अपना पेट पालने के लिए गंगा घाट पर भीख मांगती है। इतने बड़े घर की ये जो महिला है, जिनकी जिंदगी कभी इतनी आसान हुआ करती थी, वो आजकल किन कठिनाइयों से गुजर रही है और उनके जो बच्चे हैं उनकी सुध नहीं ले रहे। इसलिए ये माँ अब गंगा घाट पर रहती हैं और वहीं पर भीख मांगकर गुजारा करती हैं। आपको पूर्णिमा देवी की ये कहानी कैसी लगी? जैसे ही इसमें कुछ खबर सामने आती है कि पूर्णिमा देवी की बेटी ने अपनी माँ से संपर्क किया है या फिर उनके साथ पुलिस वाले उनकी मदद करते हैं, हम आप तक ये अपडेट ज़रूर पहुंचाएंगे।